जैसे देखिए बेटा, वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो काम आता है, विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का काम आएगा बेटा, ऐसा डिवाइस है ये। ठीक है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स। कि मैंने आपको अभी बताया था, कल बताया था बेटा, कि चार्ज जब भी फ्लो करता है जब दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर 10 वोल्ट है और यहाँ पर 5 वोल्ट है, तभी चार्ज क्या करेगा? फ्लो करेगा। मतलब जब दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होता है तब चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है बेटा। ठीक है, चार्ज जब फ्लो करेगा तो कितना डिफरेंस है उनके पोटेंशियल के बीच में, दो एंड्स के बीच में, उससे हम लोग क्या निकाल लेते हैं बेटा? उसको वो कौन निकालता है? वो निकालता है हमारे पास वोल्ट मीटर निकालेगा। तो वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो किस काम आता है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का काम आता है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, दो एंड्स के क्रॉस में। ठीक है, दो एंड है, इसके क्रॉस में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है दोनों एंड्स के बीच में। तो अगर हमें निकालना तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? इसके वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा, वो मेजर करके बता देगा कि कितना पोटेंशियल यहाँ पर इनके बीच में डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद बेटा वोल्ट मीटर को हमेशा हम लोग पैरेलल में लगाते हैं। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, हमेशा ये पैरेलल में लगेगा। ठीक है, वोल्ट मीटर जो है हमेशा पैरेलल में लगता है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द पैरेलल, हमेशा इसको हम पैरेलल में लगाएंगे। ठीक है, मतलब जिस भी डिवाइस के क्रॉस हमें लगा मेजर करना है, ये डिवाइस है, हमें देखना है इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। हम यहाँ क्या करेंगे? इसके पैरेलल में क्या लगा देंगे? वोल्ट मीटर लगा देंगे, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे हम लोग? जिसकी भी क्रॉस हमें मेजर करना है हम उसको पैरेलल में हम क्या लगा देंगे? वोल्ट मीटर लगा देंगे, उससे क्या होगा? ये मेजर हो जाएगा। राइट, उसके बाद क्या है बेटा? वोल्ट मीटर सबसे मेन बात, इट इज हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है बेटा। ठीक है, अगर मान लो मैं सीरीज में लगा देता हूँ वोल्ट मीटर, इसका रेजिस्टेंस क्या है बेटा? मैंने अभी बताया रेजिस्टेंस क्या होता है इसका? हाई होता है। मतलब मैंने आपको बताया था कि ज्यादा ताकतवर इंसान है, ज्यादा बदमाश है, तो यहाँ से अब कुछ भी जा रहा है, करंट जा रहा है, तो उसको जाने ही नहीं देगा आगे। क्यों नहीं जाने देगा? ये बदमाश है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ये यहीं पे रोक देगा करंट को, करंट को आगे से पास नहीं होने देगा। तो लिखना है क्या? इट इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस इफ इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। अगर इसको हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा? इट विल ब्लॉक द करंट पाथवे, करंट के रास्ते को ब्लॉक कर देगा बेटा ये। ठीक है, तो सर्किट जो है बेटा वो कंप्लीट ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज करंट फ्लो नहीं करेगा उसमें से बेटा। ठीक है, तो करंट इसमें से फ्लो नहीं करेगा। और उसके बाद लिखेंगे आइडियल वोल्ट मीटर के अंदर रेजिस्टेंस कितना होता है? मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? इनफाइनाइट होती है। तो क्या होती है वैल्यू? इनफाइनाइट होती है। समझ आ गई? ये मैंने कल करा दिया था, वैसे तो किसी भी अगर क्लास लगाई है तो उसको समझ आ गई होंगी चीजें। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं मैं वोल्ट मीटर के बारे में, हमने इसमें क्या क्या समझा बेटा। नोट कर लिया पहले? यहाँ तक नोट कर लीजिए, 1 मिनट ले रहा हूँ बेटा, नोट कर लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का काम आता है कि कितना किसी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा दो एंड्स के बीच में। इसको हमेशा किसमें लगाते हैं हम लोग? पैरेलल में लगाते हैं। क्यों? इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। अगर मैं इसको सीरीज में लगाता हूँ तो क्या होगा बेटा? सीरीज में लगाने से इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो करंट को रोकेगा। रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्ट करने वाला, रोकने वाला। ठीक है, ये करंट को क्या करेगा? रोक देगा। ज्यादा रेजिस्टेंस है ना, ज्यादा ताकत वाला है, तो करंट को पास ही नहीं होने देगा अपने अंदर से। करंट आगे नहीं जाएगा तो सर्किट क्या हो जाएगा? ब्रेक ही हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। अगर इसको मैं सीरीज में लगा देता हूँ तो ये करंट के रास्ते को रोक देगा, ब्लॉक कर देगा, उससे करंट पास नहीं होने देगा। लेकिन पैरेलल में लगाने से क्या होता है? पैरेलल में अगर मैंने इसको लगा रखा है तो करंट के पास अब दो रास्ते हैं, या तो यहाँ से चला जाए, वही मैंने बताया था कि बदमाश टाइप का बंदा है। अगर इसको यहाँ से लगा दिया, यहाँ पे लगाते हैं तो क्या ये आगे जाने देता? किसी को नहीं जाने देता बेटा यहाँ पे।
ठीक है। लेकिन अगर इसको हमने यहाँ लगा रखा है तो क्या है, अब ऊपर बेवकूफी होगा तो यहाँ से जाएगा, क्यों, सारा सारा करंट कहाँ से आएगा, वो इधर से ही जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात मैंने आपको बताई, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, इसलिए अगर इसको सीरीज में लगाएंगे तो करंट के पाथवे को ब्लॉक कर देगा, इसलिए इसको हम किस में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, और ये एक्चुअल हमें वैल्यू दे देता है पोटेंशियल, जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ठीक है, और एक मैंने ये बताया था कि आइडियल वोल्ट मीटर के लिए सबसे बढ़िया वाला वोल्ट मीटर कौन सा होगा, जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा बेटा। ठीक है, मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल दिया था, कि एक रेजिस्टेंस है, एक वोल्ट मीटर जिसका 10 ओम है रेजिस्टेंस, एक 100 ओम वाला है, एक 1000 ओम वाला है, कौन सा वाला सबसे अच्छा होगा, जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस वाला वोल्ट मीटर सबसे अच्छा होगा। और सबसे मैक्सिमम हम बोलते हैं कि आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कितनी होगी, आइडियल वोल्ट मीटर की होगी इनफाइनाइट होगी, मैक्सिमम होगी बेटा, समझ आया, ये बताया था इसके अंदर हमने, ये वोल्ट मीटर के ऊपर है सारा। ठीक है, सर ये आपने सिंबल कौन सा लगाया है, ये इनफाइनाइट का सिंबल बेटा, इंफिनिटी का, मतलब मैक्सिमम इंफिनिटी होता है। ठीक है, और ये जो सिंबल है ना, ये ओम का होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, आगे आएगा बेटा, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, इसको बोलते हैं ओम। ठीक है, OHM ओम, ये आगे आएगा बेटा अभी जो। ठीक है, और वोल्ट मीटर को हम किससे डिनोट करते हैं, V से बेटा, ऐसे प्लस माइनस, ये वोल्ट मीटर। ठीक है बेटा, यहां तक चलिए आगे करते हैं, एम मीटर, एम मीटर लिखेंगे हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एम मीटर। ठीक है, एम मीटर में क्या है बेटा, एम मीटर सबसे पहले किसके काम आता है, एक एम मीटर बना एम्पियर से, एम्पियर मीटर, शॉर्ट फॉर्म है एम्पियर मीटर की, एम मीटर। एम्पियर का मतलब क्या है, करंट ही तो है एम्पियर, इसका मतलब ये किसको मेजर करता है, करंट को मेजर करता है, इट मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू द कंडक्टर। इसी जो वायर से जब करंट मेजर करने का काम आता है बेटा, वो एमीटर है, इट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, इसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं बेटा, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, उसको पैरेलल में किया था ना, इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। सीरीज का मतलब जैसे ये मान लो वायर है, इसके साथ ऐसे लगा देंगे, ठीक है, सीरीज में लगा देंगे इसके साथ, अगर पैरेलल ही नीचे लगा देंगे उसको पैरेलल हो जाएगा बेटा। ठीक है, सीरीज में लगाते हैं, सीरीज का मतलब होता है एंड टू एंड कनेक्टिविटी, ये रेजिस्टेंस है, इसके साथ एक एंड पे हम लोग एमीटर लगा देंगे। वोल्ट मीटर भी क्या होता है, इसमें दोनों एंड, और ये वाला पॉइंट और यहाँ पे दोनों तरफ से हम लोग वोल्ट मीटर लेंगे, उसमें एक एंड कनेक्ट होता है, एंड टू एंड होती है। ठीक है, अब सीरीज में कनेक्ट करते हैं इसको, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, लो होता है काफी ज्यादा। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। और आइडियल एमीटर के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है, सबसे बढ़िया वाला एमीटर कौन सा होगा, जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, सबसे कम रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। तो आइडियल वोल्ट मीटर वो होगा जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, जो पॉसिबल ही नहीं होता कभी, 0 रेजिस्टेंस नहीं होता कभी कभी किसी चीज का, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता ही है। नोट कर लीजिए इतने पॉइंट्स होते जो मैंने लिखे। करिए बेटा, करिए। ठीक है बेटा, तो एम मीटर क्या होता है, एम्पियर मीटर करंट को मेजर करता है, सीरीज में लगाते हैं, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, 2 होता है। देखो एक बात, रेजिस्टेंस वायर है,
यहाँ पे क्या एमीटर लगा दिया ऐसे, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस क्या है, काफी ज्यादा लो है। अब लो है तो सारा का सारा जो करंट आ रहा है वो सारा इससे पास हो जाएगा बेटा इजीली, बिकॉज रेजिस्टेंस नहीं है इसमें, बहुत ही कम है, जीरो के बराबर है। तो करंट क्या करेगा, इससे पास कर जाएगा, और अगर इससे करंट पास होएगा तो इसमें मेजर हो जाएगा कितना पास होगा उसमें, ठीक है। इसलिए बेटा इसको हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में लगाते हैं। अगर मैं इसको पैरेलल में लगाता तो कुछ करंट तो यहाँ से चला जाता, कुछ करंट यहाँ से चला जाता, तो एक्चुअली में वो मेजर ही ना हो पाता जितनी एक्चुअल वैल्यू थी उसकी बेटा, ठीक है। बिकॉज करंट को जाने के लिए दो रास्ते मिल जाते हैं, यहाँ से भी जाता और कुछ यहाँ से भी चला जाता बेटा, समझ गए ना। बिकॉज यहाँ पे कोई बदमाश तो है नहीं है, तो इधर से भी चले जाएगा कुछ, कोई यहाँ से चले जाएंगे, तो क्या होगा बेटा, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ करंट चला जाएगा, तो एक्चुअल रीडिंग नहीं मिलती हमें, ठीक है। तो इट इज कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज, देख लो बेटा, एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस ठीक है। Ammeter is a low resistance device all the current will pass through the ammeter, ठीक है। सारा सारा करंट जो है एमीटर से पास हो जाएगा and it will give the actual reading of the current. All the current will pass through the ammeter ठीक है। All the current will pass through the ammeter and it will give the actual reading of the current. And it will give the actual reading of the current. अब आगे लिखो बेटा फ्लो ऑफ चार्ज, हेडिंग लिख लो बेटा फ्लो ऑफ चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा, एमीटर और वोल्टमीटर में किसी को डाउट है तो बोलिए बेटा आप लोग, किसी को भी है तो बेटा बोलिए, बोलो बेटा आप लोग। परीक्षित, सीधी सी बात है, ये वोल्टमीटर में हमने पैरेलल में लगाना है। क्यों, अगर मैं सीरीज में लगाता तो करंट के रास्ते को ब्लॉक कर देता, करंट के डाल देता। क्यों, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा था, ज्यादा ताकतवर था बेटा, ठीक है। लेकिन एमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं हमेशा, बिकॉज अगर उसको हम पैरेलल में लगा देंगे करंट के पास दो रास्ते मिल जाएंगे और हमें वो रास्ता एक्चुअल रीडिंग देगा ही नहीं बेटा। करंट जितना उसमें पास होता है और मेजर कर देता है बेटा वो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एमीटर और वोल्टमीटर, ठीक है। अब टॉपिक है नेक्स्ट बेटा फ्लो ऑफ चार्ज। एक सेकंड, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने की क्यों नीड होती है बेटा। कोई भी मान ले सोर्स है बेटा, कोई बैटरी लगी हुई है, अब क्या होता है उस बैटरी में क्या होता है, केमिकल एनर्जी होती है बेटा, धीरे 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 तो वो सेल जो होता है वीक होता जाता है बेटा, वो केमिकल एनर्जी किसी ना किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और वो सेल खत्म होता जाता है धीरे 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 धीरे। तो अब हमें उसको पता लगाना जरूरी होता है ना कि कितना उसके अंदर पोटेंशियल है बेटा, और वो कोई सेल है वो कितना टाइम और चलेगा बेटा, तो उसके लिए हमें मेजर करना पड़ेगा उसके डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा। तो इस वजह से हमें नीड है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने की, राइट। और ओम्स लॉ को वेरीफाई कैसे करेंगे अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता होगा हमें, आगे आएगा ओम्स लॉ बेटा, ठीक है। तो जैसे जैसे पढ़ेगा और भी क्लियर हो जाएंगी सब चीजें। चलिए नेक्स्ट है बेटा हमारे पास चार्ज कैसे फ्लो करता है, फ्लो ऑफ चार्ज। देखो कोई भी वायर है, ये वायर है मान लो, ठीक है। इसमें क्या है, मेटल की बनी होती है वायर, आपको पता होगा मेटल वायर होती है जनरली, ठीक है। अब मेटल वायर है तो कोई भी मेटल ले लो, आपने मान लो एल्यूमिनियम ले लिया, एल्यूमिनियम की वायर। अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना काफी ज्यादा मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इधर उधर मूव करते रहते हैं बेटा, स्टेशनरी नहीं होते इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इधर उधर ऐसे ही रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर मूव करते रहते हैं।
ऐसे एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन सेल जो मैंने बनाए हैं, जो 3 फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उधर, ये रैंडमली डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, स्टेशनरी नहीं होते। तो अगर आपसे पूछे कि मैंने अभी कोई बैटरी नहीं लगाई, जब कोई सेल या बैटरी कनेक्ट नहीं करी हमने, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं? तो आंसर यस होना चाहिए। आंसर यस होना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स तब भी मूव करते हैं, लेकिन नॉट इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करते, बल्कि रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर ऐसे ही मूव करते रहते हैं। मतलब समझ आ गया? तो लिखो, when there is no cell or battery is connected, when there is no cell or battery is connected, जब कोई सेल या बैटरी कनेक्ट नहीं होगी, when there is no cell or battery is connected, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा? The free electrons present in the metal atoms, the free electrons present in the metal atom, the free electrons present in the metal atom move randomly in any direction, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव करते रहेंगे। समझो एक क्लास है बिना किसी टीचर के, समझने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है, और 3 दोस्तों का ग्रुप है, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाता रहेगा, मतलब सारे इधर उधर घूमते रहेंगे जब तक टीचर क्लास में नहीं था। कोई उसकी, ठीक है, कोई कहाँ बैठ रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मूव नहीं कर रहे, उस टाइम में मूव कर रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब एक टीचर आता है क्लास में, उसके बाद क्या रहते हैं, सारे सारे पहले इधर, जब टीचर नहीं था तब इधर उधर कोई घूम रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, जाना उनको एक जगह था, लेकिन वो जा नहीं रहे थे, कोई इधर उधर घूम रहे थे। लेकिन जब जैसे ही टीचर आया, सारे एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं बेटा, अलाइन हो जाते हैं एक डायरेक्शन में। तो यहाँ पर टीचर क्या है, वो टीचर वो बैटरी है, ये सेल है, जिसने क्या प्रोवाइड किया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, जिसने एक फोर्स दी क्या, कि सारे सारे जिससे वो अलाइन हो जाएंगे एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जिसने दिया वो टीचर था, बैटरी थी वो बेटा, और जिसने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देता है बेटा, जिससे वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। तो लिखो बेटा, समझ आ गया ना यहाँ तक, कि जब तक वो सेल या बैटरी कनेक्टेड नहीं थी, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है रैंडमली मूव कर रहे थे इन एनी डायरेक्शन, इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। बट व्हेन सेल और बैटरी इज कनेक्टेड, बट व्हेन सेल और बैटरी इज कनेक्टेड, जब सेल या बैटरी कनेक्टेड होगी बेटा, बट व्हेन सेल और बैटरी इज कनेक्टेड, these free electrons align in a specific direction, these free electrons align in specific direction, ठीक है, एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, स्पेसिफिक डायरेक्शन में, ठीक है। they align in specific direction because of the electromotive force, they align in specific direction because of the electromotive force which is provided by the cell or the battery, which is provided by the cell or the battery, ठीक है। बैटरी का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस देना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आती है, जिससे वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स और मूव करने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, सारे सारे, मान लो अगर बैटरी कनेक्ट कर दिया, ऐसे डायग्राम बना के दिखा देना, बैटरी कनेक्ट, अभी इलेक्ट्रॉन सारे सारे ऐसे मूव कर रहे हैं। बैटरी क्या एक टीचर हो गया ना बेटा, इसके आते ही सारे लाइन में लग गए, बैटरी सुबह सिंह हो गया तुम्हारा, बैटरी तुम्हारी सुबह सिंह होगी, जिसके देखते ही सारे लाइन में हो गए तुम, ठीक है। ये क्या है, सुबह सिंह, सुबह सिंह, ठीक है।
जिससे अलाइन हो गए इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे जा रहे हैं इधर से। तो ये है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर है। और करंट की डायरेक्शन जो हमें मानी हुई है वो क्या होती है, वो ऐसे हो जाएगी, उल्टी होती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आपने बताना है कन्वेंशनल डायरेक्शन। कन्वेंशनल का मतलब जो मानी गई थी। लिखो, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जो मानी गई थी डायरेक्शन वो क्या थी, अभी बताता हूं इसके पीछे का सीन भी बेटा क्या है। ठीक है, कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या मानी गई थी बेटा, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द, जो बड़े वाला टर्मिनल होता है इसको पॉजिटिव लिखते हैं, छोटे वाला नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द, and it is opposite to the flow of electrons. It is opposite to the flow of electrons. तो ऐसा क्यों हुआ, एक्चुअली में हमें पता है करंट कब फ्लो किया, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव किए बेटा। लेकिन हमने करंट की डायरेक्शन फिर अपोजिट क्यों मानी बेटा, इसका एक रीजन है बेटा। जब एक्चुअली में पहले जब साइंटिस्ट सर्च कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी करंट जब डिस्कवर हुआ, उस टाइम पे इन्होंने देखा कि जो इन्होंने जो समझा वो समझा कि जो चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज होता है सिर्फ, उनको नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन्स भी कुछ होते हैं। उनको सिर्फ इतना ही पता था उस टाइम पे कि एक पॉजिटिव चार्ज है और उसके फ्लो से क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है बेटा। उनको उस टाइम तक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो पता ही नहीं था। तो उन्होंने बोल दिया कि फ्लो ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज है ना, उसी को इसने क्या बोल दिया था, उसी को क्या बोल दिया था, करंट बोल दिया था बेटा, डायरेक्शन बोल दी थी करंट की। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, ये सब फिनोमिना आया, समझ आया उनको, तब ये देखा कि एक्चुअली में तो ये क्या था, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से था करंट तो बेटा। लेकिन अब सारे कंसेप्ट को चेंज करने की बजाय उसने एक यही चीज मान ली क्या, कि जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है फ्लो ऑफ किसके, इलेक्ट्रॉन्स के। और ये क्या है बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, उल्टा मान लिया है बेटा। ठीक है, अब उसी को हम स्टडी करते गए, सारे कंसेप्ट पहले वाले चेंज करने की बजाय। कन्वेंशनल डायरेक्शन बोलते हैं, और एक्चुअल डायरेक्शन क्या है उसकी, टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो जहां इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उस तरफ होती है। लेकिन हमें मानी गई है कन्वेंशनल, जो पहले मान ली गई वैसे उसी को ही सत्य मान लिया गया, और वही आज तक चल रहा है। ठीक है, इवन अब पेपर में लिखा होगे ना कि करंट की डायरेक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाली होती है, तो सीबीएसई इसको गलत मानेगा। आपने क्या लिखना है, क्या लिखना है, इट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल, कन्वेंशनल डायरेक्शन मानते हैं, राइट। चलिए आगे आते हैं थोड़ा सा सिंबल्स पे, इलेक्ट्रिक सिंबल्स। तो सिंबल जो आप यूज करेंगे आगे आगे बेटा, ठीक है, सिंबल्स ड्रॉ करने हैं आपने बेटा, सिंबल्स अपनी नोटबुक के अंदर। सेल का जो सिंबल होता है वो क्या होता है बेटा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ऐसे आप पॉजिटिव लिखेंगे या नेगेटिव लिखेंगे, ये सिंबल है सेल का। ठीक है बेटा, बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, काफी सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये है बैटरी। बैटरी क्या होता है, सेल्स के कॉम्बिनेशन को बैटरी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल आप बनाएंगे प्लग की, प्लग की या फिर स्विच। दो होते हैं, एक ओपन स्विच होता है और एक क्लोज होता है बेटा। ओपन स्विच ये आएगा ऐसे बेटा, ठीक है, की इसको ऐसे बोल देते हैं, और स्विच होता है ना जो भी ऐसे दिखाया जाता है, ओपन है, मतलब अगर इसको ऐसे कनेक्ट कर दोगे तो क्लोज बन जाएगा। तो ओपन की बात कर रहे हैं, ओपन का मतलब जब भी कनेक्टेड नहीं है स्विच, ऑन से ऑफ है, मतलब ऑफ स्टेज है बेटा। प्लग की और स्विच क्लोज्ड
क्लोज का मतलब ओन है बेटा। तब आप बनाएंगे ऐसे, बीच में डॉट आ जाएगी और ये आ जाएगा ऐसे। ठीक है बेटा, समझ आया नहीं आया? ड्रॉ कर लीजिए एक बार यहाँ पे। वायर ज्वाइंट, जब वायर किसी को ज्वाइन करनी होती है बेटा में, यहाँ पे जहाँ ज्वाइन होगी वहां पे ऐसे अपना तो वायर ज्वाइंट है। वायर जब क्रॉस करती है विदाउट ज्वाइनिंग आपस में, एक दूसरे को वायर जब क्रॉस करेगी विदाउट ज्वाइनिंग, तो उसको कैसे बनाएंगे? ऐसे होगा, देखिए वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। जब वायर क्रॉस करती है विदाउट ज्वाइनिंग उसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है? वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, राइट? इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब है बेटा। रेजिस्टेंस, अभी आपको नहीं पता क्या होता है रेजिस्टेंस, आर बल्ब है रेजिस्टेंस। मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट को रोकेगा बेटा, ठीक है? एमीटर का क्या होता है? लो रेजिस्टेंस होता है, मतलब वो कम रोकता है करंट को, लेकिन वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस है, वो ज्यादा रोकेगा करंट को। एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जहां हम रेजिस्टेंस को बदल सकते हैं बेटा, हम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से बेटा। उसको ऐसे बनाते हैं, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है और यहाँ पे ऊपर एक एरो बना देंगे। एरो जो बता रहा है इसके बदला में बदल पाएंगे इसको, ठीक है? एक होता है रियोस्टेट, ये भी यही होता है बेटा, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है रियोस्टेट। इसका सिंबल आप ऐसे बनाएंगे ऐसे, रियोस्टेट, ठीक है? फिर एम मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, तो आपको पहले ही पता है। एम मीटर, वोल्ट मीटर, ये गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर भी किस काम आता है? करंट को मेजर करने आता है, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करने का काम आता है। मिली एम्पियर्स में जब करंट होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे वैल्यू, ठीक है? ये नोट कर लीजिए सारा डायग्राम्स, सिंबल्स को। ये होते ही फ्यूज का सिंबल और बना लेना, फ्यूज। चश्मा बनाना है आपने बस, उसका डिजाइन था चश्मा है, यहाँ से आता है, कैसे ये फ्यूज का सिंबल है, ठीक है? चश्मा है ना डिजाइनदार। ड्रॉ कर लीजिए बेटा सारे। 2 मिनट से आपके पास करने के लिए बेटा करीब। आठ का नहीं, 8 + 4
हाँ जी, बोलो कोई सिंबल में कोई डाउट है, सिंबल कैसे बनाना है, या पता नहीं चला तो बोलिए बेटा, बताइए बेटा। ठीक है, चलिए एक डेफिनेशन लिखिए बेटा। इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन। लिखो बेटा, ए क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ closed and continuous path of electric current, closed and continuous path of electric current ठीक है, एक क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ है बेटा। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो यहां से करंट शुरू हुआ, ये बैटरी है आपकी, करंट यहां से निकला, अब बीच में कुछ भी लगा दिया, मान लो आपने बल्ब लगा दिया, ठीक है, या एक एमीटर भी लगा दिया साथ में मान लो, लेकिन करंट वापस से वापस उसी वापस आ गया बेटा वही, ठीक है। तो क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स, इसके अंदर और क्या चीजें होती हैं, इट इन्वॉल्व्स इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इट इन्वॉल्व्स इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है, वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। क्लियर है बेटा, ये समझ आया क्या होगा बेटा, जहां पर करंट जहां से स्टार्ट हुआ वापस वही आ रहा है बेटा, ऐसे घूमते हुए, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट है बेटा सर्किट डायग्राम। क्या होता है सर्किट डायग्राम? सर्किट डायग्राम, a diagram showing the arrangement of a diagram showing the arrangement of various components, a diagram showing the arrangement of various components in an electric circuit, in an electric circuit with the help of their symbols, with the help of their symbols, with the help of their symbols। मतलब एक ऐसा डायग्राम जो हमें सारे एलिमेंट्स को शो कर रहा है, उसके अंदर जो जो लगे हुए हैं उसके सिंबल की हेल्प से बेटा सर्किट के अंदर, ठीक है, उसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम। चलो एक डायग्राम बना के दिखाओ, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, ठीक है, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम which is made up of battery, bulb, draw the electric circuit diagram which is made up of battery, bulb, plug key, ammeter, voltmeter एंड कनेक्टिंग वायर्स, इन सब का यूज करके एक डायग्राम बनाना है।
क्या क्या है आपको मैंने बताया सबसे पहले तो बैटरी, बल्ब, प्लग की, एमीटर, वोल्ट मीटर, कनेक्टिंग वायर और रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सब चीजें लगानी है। देखो सबसे पहले आपने बैटरी लगा दी, बैटरी ठीक है, एक बैटरी लगा दी। बैटरी मान लो है, बैटरी ली थी हमने 20 वोल्ट की बैटरी है, 20 वोल्ट की बैटरी है बेटा, और इनके जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है बेटा। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लगा दिया इसके साथ, एक बल्ब है बेटा, ठीक है। बल्ब के साथ एक सीरीज में आपने क्या लगा रखा है, एमीटर, जो करंट मेजर करेगा यहाँ पे बेटा। ठीक है, इसके क्रॉस आपने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर भी लगा दिया, जो क्या मेजर कर रहा है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है बल्ब की। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या बन गया, सर्किट बन गया। ये देखो, ये आपने इसमें लगाई है सीरीज में, और ये आपने इसमें लगाया है पैरेलल में लगाना है बेटा, मुझे याद है। ठीक है, ये देखो, ये प्लस था, ये माइनस होता है, प्लस वाला हमेशा प्लस एंड से कनेक्ट करना है, इधर वाला एंड हमेशा फिर प्लस ही लगाना है, समझ गए। ठीक है, एमीटर, वोल्टमीटर, बल्ब, बैटरी और की रहेगी ना इसमें, तो यहाँ लगा लो। ये तो स्विच हो जाएगा, की बना दीजिए ऐसे बेटा, की बन गई। ठीक है, क्या बन गई, की लगी बेटा। ठीक है, तो ये डायग्राम बन गया इसके अंदर। ठीक है बेटा, क्लियर बेटा। ठीक है, तो 5 मिनट के क्वेश्चनिंग करते हैं। ठीक है, हाँ बेटा, आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, लास्ट ईयर के बोर्ड के पेपर में था क्वेश्चन, सर्किट डायग्राम बनाना, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग था, वो बताऊंगा जैसे जैसे आगे पूछोगे बेटा चैप्टर में। ठीक है, आ, सबसे पहले दीपांशु, यस सर। आप बताओ बेटा, वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर? It is a device used to measure potential difference. अक्रॉस द It's a, एंड्स, ठीक है, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द, कोई भी कंडक्टर है उसके एंड्स पे बेटा। दिव्यम, दिव्यम, यस सर, यस सर। आइडियल वोल्ट मीटर की वोल्टेज कितनी होती है, रेजिस्टेंस कितनी होती है? आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कितनी होती है, मृगांक? इनफिनाइट। What will happen when it is connected in series, मृगांक? इट विल ब्लॉक द चार्ज। करंट को ब्लॉक कर देगा बेटा। ठीक है, प्रणाम। Yes, sir. Why ammeter is connected in series? Because it is a low resistance device. What will happen if if it is connected in parallel? If it is connected in parallel, it will not measure the electric current. नहीं, मेजर तो करेगा, एक्चुअल वैल्यू मेजर नहीं करेगा, बिकॉज करंट के 2 रास्ते हो गए ना, करंट के 2 रास्ते हो गए, तो बेटा करंट कुछ उसमें से जाएगा, कुछ उसमें जाएगा, इट विल नॉट गिव द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द करंट बेटा, एरर आएगा उसमें कुछ ना कुछ बेटा। ठीक है, समझ गए ना? Okay, sir. अब ये ना, इट विल प्रोवाइड देन मोर देन वन वे ऑफ द करंट। ठीक है, एक से ज्यादा रास्ता दे देगा करंट को बेटा। ये साहिब, यस सर। सर इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है?
इलेक्ट्रिक सर्किट, क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और इसके अंदर काफी सारे इंटरकनेक्शंस होते हैं, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? यशवी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? महक, क्या? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? ये क्वेश्चन है। गुनगुन, क्या डायरेक्शन होती है करंट की? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होती है, ठीक है। रुद्राक्ष, हाउ चार्ज विल फ्लो इन द सर्किट? इनिशियली जब बैटरी कनेक्ट नहीं होती उस टाइम पर जो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं मेटल के अंदर, मेटल एटम्स में, वो रैंडमली मूव करते हैं इन एनी डायरेक्शन। बट व्हेन सेल और बैटरी इज कनेक्टेड, इट विल अलाइन इन स्पेसिफिक डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ बैटरी बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। कितनी बार बताऊं बेटा सेम चीज को, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस? कौन बताएगा आप में से? किस किस को पता है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन? पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बताइए जल्दी से, किस को पता है? रेज योर हैंड। मैं बताऊं सर? रेज योर हैंड। यशवी बोलो। It is the amount of work done required in bringing one from 1 coulomb of charge। आगे, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। कितना वर्क हमें करना पड़ेगा 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में उसकी फील्ड के अंदर, ठीक है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? दिव्यम, SI यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की? प्रांशु, बहुत अच्छा पढ़ता है, अभी तो डबल लेक्चर आया ना। क्या होती है बेटा, किस किस को पता है? सर जूल। तेरा सिर जूल। वोल्ट, वोल्ट होती है। When the potential difference is said to be 1 volt, जब 1 जूल का वर्क डन होएगा in bringing 1 coulomb of charge from one point to another point, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना कौन करेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, amount of the work done required in bringing 1 coulomb of charge from infinity to the point in the electric field। जितना भी चैप्टर हो गया उसको रिवाइज करिए, मैं डेली सुनूंगा ऐसे लास्ट के 10 मिनट बेटा, ठीक है। लास्ट के 10 मिनट ऐसे ही सुनूंगा डेली।